ये रिक्तियां फिल की जाएंगी। मतलब ये वैकेंसीज नए एडवर्टीजमेंट रिलीज करके, नए रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज होंगे और इन भर्तियों को कंप्लीट किया जाएगा। मार्च 2025 डेडलाइन दी गई है। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई हुई है, वो चेक कर लेते हैं। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर ही सारी अपडेट आती है। जितनी भी अपडेट होती है दिल्ली में होने वाली, जितनी भी परमानेंट भर्तियां हैं, चाहे वो टीचिंग सेक्टर में हो, चाहे टीचिंग के अलावा अदर सेक्टर्स हैं, रिक्रूटमेंट जो भी होती है, उस सारी स्टेप जो है, सारे के सारे स्टेप जो है, उनकी पूरी अपडेट इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है। पहला स्टेप रहता है रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज होने से लेके एग्जाम, और एग्जाम होने के बाद आंसर की फाइनल आंसर की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारा अपडेट इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाता है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड परमानेंट भर्तियां करवाती है दिल्ली में होने वाली सरकारी विभागों में, चाहे टीचिंग हो चाहे अदर सेक्टर्स हो। साथ ही साथ इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जो भी भर्ती रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज होती है, इसमें सभी दूसरे राज्यों के कैंडिडेट, दूसरे यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाते हैं। हालांकि अनारक्षित वर्ग में कर पाते हैं, मतलब अनरिजर्व में, बट अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और दिल्ली मेट्रो सिटी होने की वजह से, HRA ज्यादा होने की वजह से यहाँ सैलरी ज्यादा बनती है, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर है। तो चलिए देख लेते हैं इसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, नए रिक्रूटमेंट से रिलेटेड एक अपडेट आई हुई है, वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉप प्रायोरिटी टाइम बाउंड की भी बात हो रही है। दिल्ली से ये जारी किया गया, राजनिवास दिल्ली से, और इसका सब्जेक्ट है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज ऑफ ऑल पोस्ट इन GNCTD। तो GNCTD वही है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली सभी भर्तियों के बारे में लेटर जारी किया गया है और टॉप प्रायोरिटी में रखा गया है इसको। और साथ ही साथ टॉप प्रायोरिटी में के साथ साथ इसको टाइम बाउंड, मतलब एक टाइम लिमिट के अंदर ये भर्तियां होनी है, ये बात हो रही है। टोटल इस लेटर में 5 पैराग्राफ है, बेसिकली 5 पॉइंट लिखे हुए, तो देख लेते हैं। ये सभी फेवर में है कि नई भर्ती विज्ञापन जारी किए जाएंगे अलग अलग सेक्टर में दिल्ली में, और उनकी भर्ती जो है कंप्लीट कर ली जाएगी मार्च 2025 तक। तो क्या लिखा है वो देख लेते हैं। As you are aware, Honorable Governor has been regularly monitoring the progress made by different departments with regard to status of filling up of all vacant posts of both promotion and direct recruitment quota। तो जो ऑनरेबल गवर्नर हैं वो रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो भर्ती विज्ञापन जारी होते हैं उनके थ्रू और प्रमोशन के थ्रू सभी विभाग में भर्तियां हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, इस पर वो नजर रख रहे हैं। इसके आगे लिखा है पॉइंट 2 में, इन दिस रिगार्ड ऑनरेबल गवर्नर ड्यूरिंग द लास्ट फंक्शन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हेल्ड एट विज्ञान भवन ऑन 38 August 2024 was informed that approximately 20,000 vacancies in various departments need to be filled up by DSSB by March 2025। तो ऑनरेबल गवर्नर जी को बताया गया, विज्ञान भवन में समारोह आयोजित हुआ था 30 अगस्त को, कि DSSB द्वारा 20,000 वैकेंसीज, नए पद जो है ना, विज्ञापन जारी करके DSSB द्वारा भरे जाने हैं मार्च 2025 तक। तो इसके आगे जब ये जानकारी गवर्नर जी को मिली तो उन्होंने बताया कि ऑनरेबल गवर्नर हैड डिजायर्ड दैट एट दैट टाइम दैट ऑल द डिपार्टमेंट शुड सेंड डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड टू DSSB एक्सपीडिशियसली इन ऑर्डर टू एनेबल DSSB टू कंडक्ट कॉमन एग्जाम। तो कॉमन एग्जाम करा के DSSB जल्दी से जल्दी DSSB को सारी वैकेंसीज भेजी जाएं और DSSB जहां जरूरी है वहां एग्जाम कंडक्ट करा के इसको बहुत तेजी के साथ जो है भरे सभी वैकेंसीज को। ये ऑनरेबल गवर्नर ने बताया 30 अगस्त को विज्ञान भवन में समारोह के दौरान। इसके बाद में लिखा है 3rd पॉइंट में, ऑनरेबल गवर्नर हैज taken a serious view on non-submission of available vacancies to DSSB by many departments and has observed that laxity on part of the departments in matter would lead to the post remaining unfilled, adversely affecting delivery of services to the general public and also hampering the functioning of the department। तो गवर्नर जी ने ये भी बहुत सीरियस इस पर अपना व्यू दिया कि तेजी से काम नहीं हो रहा है, वैकेंसीज भेजी नहीं जा रही है DSSB को अलग अलग विभागों के द्वारा, जो सरकारी विभाग है उनके द्वारा तेजी से DSSB को वैकेंसीज नहीं भेजी जा रही, इसकी वजह से परेशानी हो रही है
अलग अलग पब्लिक को, जो जनरल पब्लिक को भी परेशानी हो रही है और जो डिपार्टमेंट काम हो रहे हैं वहां पे भी परेशानी हो रही है। तो इसके बाद चौथे पॉइंट में उन्होंने लिखा, फर्दर ऑनरेबल गवर्नर हैज डिजायर्ड दैट ऑल डिपार्टमेंट्स बी अप्रोप्रिएटली डायरेक्टेड टू नोटिफाई ऑल वैकेंसीज टू द DSSB विद इन अ वीक। तो यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि सभी डिपार्टमेंट को, सभी विभागों को यह निर्देश दिया है गवर्नर ने कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर, अब ये 30 अगस्त की बात है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप DSSB को सारी वैकेंसीज की डिटेल भेज दें और इंश्योर करें कि DSSB सभी वैकेंसीज को फिल कर दे इन अ टाइम बाउंड। टाइम बाउंड मतलब अभी ऊपर में लिखा था ना पॉइंट नंबर 2 में कि मार्च 2025 तक फिल करने हैं। He has also desired to send a status report every week, और इससे रिलेटेड कि कितनी वैकेंसीज भेजी गई, भर्ती विज्ञापन जारी हुए या नहीं हुए, उसके बाद एग्जाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये सारा जो है ना बैकलॉग वैकेंसीज भरी जा रही है या नहीं भरी जा रही है, इसका पूरा रिपोर्ट जो है हर हफ्ते उन तक पहुंचाया जाए। तो गवर्नर जी जो है बहुत ज्यादा सीरियस हैं और इस मैटर पे, और भर्ती आपको बहुत जल्दी विज्ञापन देखने को मिलेगा। हालांकि DSSB नहीं चाहती है कभी भी, दिल्ली में कभी भी ऐसा नहीं होता कि जल्दी जल्दी वैकेंसीज आए, जल्दी जल्दी फिल हो जाए, लेकिन गवर्नर क्योंकि काफी सीरियस है और उन्होंने बोला है कि हर हफ्ते उनको रिपोर्ट चाहिए। तो अब ये 6 नवंबर को ये जो है ना लेटर जारी किया गया। अब ये सारे इंटरनल लेटर्स हैं। तो एनीवेज जो भी है, तो अच्छी खबर ये है कि गवर्नर काफी सीरियस हैं और उन्होंने बार बार कहा है कि वीकली रिपोर्ट भी उनको मिलनी चाहिए कि क्या क्या काम हो रहा है। अब वैकेंसीज आएंगी तो PRT की वैकेंसीज आपको प्राथमिक शिक्षक की भर्ती देखने को मिलेगी, प्राइमरी टीचर की सबसे पहले देखने को मिलनी चाहिए, नर्सरी टीचर की मिलनी चाहिए। इसके अलावा TGT PGT की जो वैकेंसीज नहीं आई हैं, आई भी तो 1-1, 2-2 आई थी, जो भी है, जो सब्जेक्ट नहीं आए हैं वैकेंसीज इतने दिनों में, वो सारी वैकेंसीज आपको मतलब टीचिंग पोस्ट के तो आपको मिलेंगे ही देखने को। और इसके अलावा जो है बाकी बहुत सारे और भी पोस्ट रहते हैं जिनमें ग्रेजुएट अप्लाई कर पाते हैं 12th पास, जैसे कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी होती है, या बहुत सारी वैकेंसीज रहती हैं अलग अलग सेक्टर में। तो दिल्ली में तकरीबन 20,000 वैकेंसीज के अलग अलग डिपार्टमेंट से विज्ञापन DSSB को वैकेंसीज भेजी जाएंगी और DSSB अलग अलग विज्ञापन जारी करेगी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, और प्रोसेस जो है कंप्लीट करेगी मार्च 2025 तक। और इसके लिए ऑनरेबल गवर्नर जी उसकी रिपोर्ट बार बार लेते रहेंगे, वीकली रिपोर्ट लेते रहेंगे जब तक कि सारा काम ना हो जाए। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या क्या वैकेंसीज आती हैं। अगर इस हिसाब से काम हो और एक वीक के अंदर अंदर सारी वैकेंसीज भेज दी जाए DSSB को, तो नवंबर एंड तक तो विज्ञापन आने चाहिए। कुछ विज्ञापन तो नवंबर एंड तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आ जाने चाहिए परमानेंट भर्तियों के।